जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित जीवन प्रबंधन चैनल से। ये मेरा पैन नेम है, लिखने का नाम है, और सभी लोगों को पता ही है, जो लोग देखते आ रहे हैं लगातार। परिचय लिखा ही हुआ है वीडियो के नीचे। बाइबल में एक बात कही गई है, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्यार करो। इसका अर्थ ये है, पड़ोसी कौन है? पहली बात ये, पड़ोसी वो है, सबसे पहला पड़ोसी तो मेरा हृदय होता है अपने आप में। मेरे शरीर के निकट सबसे निकट जो कौन होता है, मेरे शरीर में विद्यमान मेरा ऐसा अंग जो जीवित है, हृदय धड़क रहा है, ये मेरा पहला पड़ोसी है। इसी में भाव पैदा होते हैं, बायोलॉजिकली नहीं, स्पिरिचुअली। बायोलॉजिकली तो भाव मस्तिष्क में ही पैदा होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से कवि के बातें सुने तो कवियों के हिसाब से, लेखकों के हिसाब से, फिलोसोफर्स के हिसाब से हृदय भावनाओं का केंद्र है और मस्तिष्क जो है तार्किकता का केंद्र है, तर्क का केंद्र है। माइंड रिलेटेड टू रीजन एंड हार्ट इज रिलेटेड टू इमोशंस। माइंड इंटेलिजेंस है, हार्ट इमोशन है, मिलाकर इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन एक चीज़ आत्मा हो रही है, जब आत्मा मिल जाती है तो ये बन जाती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये आध्यात्मिक बौद्धिकता बन जाती है। तो जब कहा गया कि अपने पड़ोसी को प्यार करो, तो इसका मतलब है आप ढूंढना शुरू करिए कि मेरा पड़ोसी है कौन। पहली बात, अपने हृदय को पैम्पर जरूर करिए, अपने आत्मा को पैम्पर जरूर करिए, उसको प्यार करिए। आत्मा का जो भोजन हो आत्मा को दीजिए, हृदय का भोजन हो हृदय को दीजिए। अच्छे भाव, अच्छी भावनाएं। कोई भी व्यक्ति होगा तो बुरा भोजन नहीं करना चाहता। क्या आप कोई अखाद्य भोजन करना स्वीकार करेंगे? क्या कोई बुरा भोजन करना स्वीकार करता है? क्या नहीं करता। तो आत्मा को बुरा भोजन क्यों दे रहे हैं? आत्मा तो एक शुद्ध पवित्र वस्तु है, हृदय भावनाओं का केंद्र है, अच्छी भावनाएं दीजिए। ये है पहला पड़ोसी। इसके बाद निकटतम बच्चा किसके शरीर से जन्म लेता है? माँ के शरीर से जन्म लेता है। तो पहला पड़ोसी जो है हमारा हृदय और आत्मा। इसके अतिरिक्त जो है, जो अगला नंबर आता है वो किसका आता है? माँ। बच्चा पुकारता है, उसे एफर्ट नहीं करना पड़ता कोई भी, माँ को बड़े आराम से बुलाता है। माँ शब्द पैदा ही इसीलिए हुआ। पिता। फिर देखता है पड़ोसी कौन है? भाई बहन और परिवारजन, यानी कि जो है प्राथमिक नातेदार, जो भी हमारे माता पिता, भाई बहन। तो ये हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी को प्यार करने का ये मतलब नहीं कि आप पड़ोसी घर में घुस जाएं, पिटने की नौबत आ जाएगी कि बाइबल में लिखा हुआ पड़ोसी को प्यार करें। ये नहीं कहा गया। पड़ोसी पहचानिए कौन है। सन्मित्र, आपका अच्छा मित्र, आपके वे भाव जो समाज से आपको जोड़ते हैं, वे आपके पड़ोसी हैं। आपके मस्तिष्क में हर वक्त क्या रहता है? मस्तिष्क में क्या चलता है? कौन रहता है? कहते ही है ना, दिल में कौन रहता है? तुम दिल की धड़कन में रहती हो गाना गाते हैं कि नहीं? तो जो दिल में रहता है वो पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है कि मकान नंबर इसमें हम रह रहे हैं तो एक पहले वाला एक बाद वाला ये पड़ोसी हो गया, पीछे रहने वाला पड़ोसी हो गया। नहीं, दिल की धड़कन में जो बसा हुआ है, मस्तिष्क में जो समाया हुआ है, जिससे हमारा अटैचमेंट है, वो हमारा पड़ोसी है। अब बड़ी अजीब बात है, पड़ोसी को प्यार करो तो अटैचमेंट तो होगा। ये सब हमारे पड़ोसी हुए, इनको प्यार करें तो अटैचमेंट होगा। और अटैचमेंट को दुनिया के सारे धर्म लगभग सभी मना करते हैं कि अटैचमेंट ना हो, क्योंकि सब धर्म जानते हैं कि इंसान को एक दिन जाना है। अटैचमेंट हुआ तो क्या होगा, कैसे जा पाएगा? तो सभी मना करते हैं कि अटैचमेंट ना हो, लगभग सभी मना करते हैं। फिलॉसफी में तो किया ही आता है, धर्म में सीधे ना किया जाए, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं हर एक किसी को पता है कि जाना है। अच्छा, अगर ना भी कहे कोई धर्म के अटैचमेंट ना हो, तब भी एक बात तो है ही है कि जाना तो है ही। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है।
ये दूसरी बात तो हिंदू धर्म में पुनर्जन्म है चूंकि तो कही गई, कुछ धर्म नहीं मानते, लेकिन पहली बात तो भगवान कृष्ण ने जो गीता में कही है वो सभी मानते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो फिर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो फिर किस पड़ोसी को प्यार करें? अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं किस पड़ोसी की बात कर रहा हूं। ये पड़ोसी आप स्वयं हैं, यू योरसेल्फ। आप स्वयं को अपना पड़ोसी माने, एकांत को एंजॉय करें, अकेलापन फील ना करें, एलिनेट ना हो, अलगावग्रस्त ना हो, एनोमी ग्रस्त ना हो। एनोमी, एलिनेशन बड़ी खराब चीज़ है, फ्रस्ट्रेशन देती है। अकेलेपन की संगत अद्भुत होती है। जब आप अकेले होते हैं तो अद्भुत संगत होती है, वो संगत हमारे पड़ोसी की है। सो इफ यू लव योर सोल, इफ यू लव योर सेल्फ, योर प्योर सेल्फ, योर आई, नॉट योर मी, आप अपने आई को प्यार करिए। आई का मतलब यहाँ भाषा में आई माँ बाप वाला आई नहीं, आई इंग्लिश वाला आई, यानी मैं, मी को नहीं। मी सामाजिक आई होता है। जब मैं कहता हूँ कि आई एम तो ये आई होता है, और गिव मी तो समाज से मांगते हैं कुछ ना कुछ। तो मी को प्यार मत करिए ज़्यादा, मतलब मांगते ही रहेंगे, वरना मांगिए मत। स्वयं संतुष्ट बनिए, अधिकतम स्वयं संतुष्ट बनिए, जो है उसमें संतुष्ट, परम संतुष्ट, कोई समस्या नहीं। मुझे याद है कि मैं 10th में जब पढ़ता था तो हमारे घर में टेबल नहीं थी, चेयर नहीं थी। तो पिताजी ने कहा था कि अगर तुम, जैसे कि हमेशा मैं क्लास में टॉप करता था, तो उन्होंने कहा 10th में यूपी बोर्ड में करके दिखाओ, कुछ टॉपर्स में नंबर आए तुम्हारा, तो तुम्हें मेज कुर्सी और टेबल लैम्प भी देंगे। खैर वो वादा ना भी करते तब भी मैं उतना ही पढ़ता, मैं पढ़ता रहा। लेकिन मुझे ध्यान है कि जब मेज कुर्सी और टेबल लैम्प आया तो मुझे लगा मैं दुनिया का राजा बन गया। रैंक आई तो निश्चित रूप से पुरस्कार मिलना ही था, तो मुझे लगा कि मेरे पास बहुत है। ड्राइंग रूम जिसको कहते हैं, हम लोग बैठक कहते थे, अच्छा सा ठीक ठाक कस्बे के हिसाब से जैसा मकान होता है वैसा था, मध्यम वर्गीय जैसा होता है, लेकिन सोफे वोफे का रिवाज नहीं था। हमें कभी ये लगा ही नहीं कि अगर हमारे पास में, बहुत लोगों के यहाँ आ गए थे सोफे वगैरह, शादी वादी मिला करते थे उन दिनों, तो ये कभी लगा ही नहीं कि अगर मेरे पास सोफे नहीं हैं, और अगर हम लोग चौकी बिछा के बैठते हैं, चौकियाँ होती थी बड़ी बड़ी नीची नीची सी, तो उनके ऊपर एक बिस्तर बिछा के, दरी और चादर बिछा के अगर बैठते हैं और उसी पे पढ़ते हैं, उसी पे सोते हैं, तो कहीं हम किसी से नीचे हो गए। बड़े बड़े अमीर रिश्तेदार आते थे, कुछ लोग सरकारी नौकरी में भी थे, जिनमें से कुछ SDM वगैरह भी थे और भी लोग थे, उनके सामने कभी हीन भावना फील नहीं हुई। रीज़न ये कि इफ़ यू लव योर सोल, इफ़ यू लव योर सेल्फ, तो तुम कभी कंपेयर नहीं करोगे, तुलना नहीं करोगे, तो तुम्हारे चेहरे पर हीन भावना नहीं झलकेगी। और इस भावना की अगला शायद कदर करे, जो ना करे उसे जाने दीजिए, लेकिन अगला कदर करेगा, सोचेगा इस व्यक्ति के अंदर हीन भावना नहीं है, तो ये व्यक्ति मेरी बराबरी पे ठहरता है कहीं ना कहीं, तो वो आपसे बराबरी का व्यवहार करेंगे। जैसी कि कहानी है और गानों में भी सुना होगा कि पोरस ने सिकंदर से ये कहा और सब, तो उसके अंदर ये भावना नहीं थी कि मैं छोटा राजा हूं और सिकंदर महान है, इतना बड़ा। तो एक राजा जैसा दूसरे राजा से व्यवहार करता है, वैसा इस कहानी में मुझे एक ही भाव अच्छा लगता है कि आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब क्या हुआ? आत्म का सम्मान, सेल्फ का सम्मान। सेल्फ को हम तभी सम्मान दे पाएंगे जब हम सेल्फ को प्यार करेंगे। तो सेल्फ को प्यार तभी करेंगे जब हम सेल्फ को अपना पड़ोसी जानेंगे। आध्यात्मिक व्याख्या मैंने आपको बताई। आध्यात्मिक व्याख्या ये है, समाज में हम रहते हैं तो हमें भौतिक रूप से पड़ोसी भी मिलते हैं, यानी कि अलग अलग शरीर वाले पड़ोसी भी, यानी हमारा शरीर अलग उनका अलग, वो भी मिलते हैं। व्यापक अर्थों में इसकी परिभाषा ये हो जाती है कि जो हमारा निकटतम पड़ोसी हो वो हमेशा हमारे काम आएगा। यूटिलिटेरियन डेफिनेशन है, उपयोगितावादी परिभाषा है। हमारे पड़ोसी के संबंधों से हमें सुख मिलता है, ये सुखवादी परिभाषा है, हेडोनिस्टिक डेफिनेशन है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग परिभाषाएं हैं। और कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले तो यही कहेंगे कि पड़ोसी से ज़्यादा कन्फ्लिक्ट किसी से नहीं होता। आचार्य कौटिल्य तो यही कहेंगे कि पड़ोसी सबसे पहला शत्रु होता है।
प्राकृतिक शत्रु पड़ोसी होता है, कौटिल्य ने कहा हुआ। अब सोचिए, कौटिल्य ने जो कहा है, कार्ल मार्क्स जब संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं तो बहुत बाद में ये बात कहते हैं। तो ये उस पड़ोसी से प्यार इसलिए करो जिससे संघर्ष ना हो। लेकिन इन सब के बीच में हम लोग ये भूल जाते हैं कि वास्तव में हम किसको इग्नोर कर रहे हैं। हम अपने आत्मा को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि परमात्मा का एक रूप है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। अगर उसको इग्नोर ना करें, उस पर ध्यान दें, थोड़ा अंतर्मुखी होंगे तभी तो देख पाएंगे। जब दिल के आईने में है तस्वीर यार, तो गर्दन तो झुकानी पड़ेगी ना। जब झुकाएंगे तभी तो देख पाएंगे। दिल के आईने में तस्वीर यार और हम सोचे गर्दन यूं करके चलें तस्वीर यार दिख जाए, तो नहीं दिखेगी। गर्दन तान के नहीं दिखती तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई का मतलब यह है कि जब अहम त्यागा, ईगो को नष्ट किया, जब विनम्र हुए, तभी तस्वीर यार दिखाई देगी। और तस्वीर यार क्या है? उस माशूक की तस्वीर, उस आशिक की तस्वीर जो हमारे दिल में रहता है। हमारी आत्मा, हमारी परम बिलविड, हमारी सबसे बड़ी प्रेमिका, जो हमारा साथ नहीं छोड़ती कभी। आपको किसी की जरूरत नहीं है, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ना किसी गुरु की, ना देवताओं की, ना किसी की। परम ब्रह्म का स्वरूप, परम आत्मा आपके अंदर विद्यमान है और बाकायदा फुल्ली वाइब्रेंट है, पूरी तरह से स्पंदनशील है आपके अंदर। आप झांक के तो देखिए, ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। थोड़ा सा योग करके देखिए। परमहंस योगानंद जी के आश्रमों में सदस्यता की व्यवस्था है, कोई बहुत महंगी नहीं है। मैंने 450 रुपये में सदस्यता ली, कई साल की सदस्यता है वो। पाठ आते हैं, बहुत कुछ आता है, बताया जाता है तमाम सब। आप जाएं तो आपको बहुत ज्ञान मिलता है, निःशुल्क, बिल्कुल कोई वो नहीं है। मुझे वो सदस्यता भी कोई महंगी नहीं लगती, क्योंकि वो पाठ ऐसे हैं किसी और को बताए नहीं जा सकते, केवल सदस्यों को बताए जा सकते हैं। ड्रास्टिक चेंज करते हैं जीवन में, प्रोवाइडेड आप उनको आत्मा से पढ़ें, आंखों से पढ़ के आत्मा में उतारें, तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा। आप अनुभव करेंगे कि आखिरकार इतने बड़े क्यों हैं परमहंस योगानंद, जो उन्होंने ये सिखाया। तो जो शिक्षा दी है उसको हृदय में धारण करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप प्रयास करते हैं, आसपास आपके कोई आश्रम, नेट पे आप सर्च करें, देखें। अवस्था का, मैं बार बार कहता हूँ, अवस्था का कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कोई सन्यासी होने जा रहे हैं। वो कभी नहीं कहते हैं कि आप घर बार छोड़ दीजिए। उनके गुरुओं में से, उनके गुरु जो है वो गृहस्थ भी हैं। उन्होंने कभी गृहस्थ आश्रम को, गृहस्थ धर्म को मना नहीं किया है। वो कभी नहीं कहते कि सब चीज छोड़ के आ जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहाँ धर्म का मतलब और कुछ नहीं है। जिस समय भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का वचन सामने लाया, अर्जुन को जो उन्होंने उपदेश दिया, उस वक्त कोई धर्म था ही कहाँ। ना ईसाई धर्म था और ना इस्लाम था। बाकी धर्म तो सब बाद में आए हैं। श्रीमद् भगवद गीता का समय तो, महाभारत का समय तो बहुत पहले का एपिक पीरियड है, और कोई धर्म है ही नहीं। तो फिर ये शब्द क्या है? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य। मैं आत्मा हूँ, उसी आत्मा की आपसे बात कर रहा हूँ। वही आत्मा पड़ोसी है। लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्यार करिए। वो आत्मा है जिसमें भगवान स्थित हैं, और सब धर्मों को छोड़कर उसमें आ जाएगी। सब धर्मों का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपना जो धर्म है उसको छोड़ के आ जाएं। यहाँ धर्म का मतलब है तमाम सारे काम जो हम दुनिया में करते रहते हैं, बहुत सारी बातें जो निरर्थक हैं, जिनको करने की जरूरत नहीं है, उनको छोड़कर मेरे शरण में आ जाइए। कर्म विकर्म अकर्म कहते हैं भगवान कृष्ण। तो हम कर्म करें और उसमें फल की इच्छा न करें, ये सभी को पता है। गीता के बारे में कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम ऐसे कर्म करें, उनको इस भाव से करें, साक्षी भाव से करें। जीवन में है तो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, तो जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये वाली बात जब आती है तो ये वही बात है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करें तो साक्षी भाव से करें कि चलो हो रहा है, ठीक है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अगर मैं शरीर हूँ तो मुझे कष्ट होगा, कष्ट भाग जाएगा। जब कष्ट को भाव दोगे ना तो वो और रहेगा, जमेगा शरीर में, भाग जाएगा, परेशान होकर भाग जाएगा। ये इंसान तो मुझे भाव ही नहीं दे रहा, ये तो मुझे मानता ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मुझे आसन पर नहीं बैठाया कष्ट ने। विश्वास करिए, मैंने खुद प्रैक्टिस की है और ऐसे कष्ट भाग गए हैं। थोड़े दिन तकलीफ देके और भाग गए, भाग जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। रोल्डा बर्न इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेती है।
कि जब आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो सारी कायनात लग जाती है आपको मिलाने में। वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन शाहरुख खान के डायलॉग के रूप में सामने आ जाता है। सारी दुनिया से अच्छी अच्छी बातें छांट लीजिए, सब जगह अच्छी बातें मिलती हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे नॉवेल्स हों, उपन्यास हों, कहानियाँ हों, किस्से हों, कहीं भी कुछ भी, हर जगह से छांटिए। अपनी आत्मा के ज्ञान पक्ष को समृद्ध करिए और अपने इस पड़ोसी को प्यार करिए जो आपको बहुत प्यार करता है। आपकी आत्मा आपको बहुत प्यार करती है। इस प्रेमिका को मत ठुकराइए, इस प्रेमिका को इग्नोर मत करिए, इससे ब्रेकअप मत करिए, सदा इसके साथ रहिए, ये आपके साथ रहेगी, ये मेरा वादा है पक्का। आजमा के तो देखिए, एक बार आजमा तो लें, फिर कहेंगे बाद में क्या, नाम ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।